तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई काफ़ी सारे लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई तुम इतना श्योर कैसे हो कि रोमन रेंज हारने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो मुझे लगा इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं ताकि कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो किसी और अपडेट की वजह से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो रोमन, कोडी, रॉक, रॉलिंस वाले टॉपिक के अंदर तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल नए हो चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं। अब देखो सबसे एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि रोमन का रेन बहुत लंबा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा लंबा करना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होगी। हालांकि मैं काफ़ी सारे ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं रोमन को, चाहते हैं कि रिटेन करें, उनमें से ही एक हूँ। लेकिन फिर भी भाई अगर आप ध्यान से सोचो कि एक ना एक रिकॉर्ड आने वाले टाइम में बचा ही रहेगा। अभी हल्क हॉगन का रिकॉर्ड तोड़ना है, इसके बाद फिर किसी और का तोड़ना होगा, उसके बाद फिर ब्रूनो सैमार्टिनो की बात आ जाएगी। तो आखिर कब तक वेट करते रहेंगे कि भाई इसका रिकॉर्ड तोड़ लो, उसका रिकॉर्ड तोड़ लो। जब सबके रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे तभी हारेंगे। तो ये चीज़ कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। कुछ ना कुछ हमेशा बचा ही रह जाएगा। कभी ये हो जाएगा तो वो बच गया, वो हो गया तो ये बच गया, ये चीज़ लगी रहेगी। तो ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ख्वाहिश है, जो इच्छाएं हैं फैंस की, वो खत्म नहीं होने वाली। इसके बारे में मैंने सोचा था तो मुझे लगा ये आपको भी बताते हैं। अब बात रही कि क्या सिर्फ यही एक रीज़न है कि रोमन हारेंगे? नहीं, बहुत सारे रीजन है। कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई अंडरडॉग दिखाने वाली है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो जो मैंने आपको अपडेट वाली वीडियो के अंदर न्यूज़ दी थी, अगर आपने देखी है तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो रिपीट कर दूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस कोडी रोड्स के प्रोमो पैकेज को प्रिपेयर कर रही है, जिसकी स्क्रिप्ट में, वॉइस ओवर वाली स्क्रिप्ट में बताया गया है कि कोडी रोड्स को अंडरडॉग की तरह प्रेजेंट करना है। एंड ये जब प्रोमो आएगा तो आप देख लेना कि कोडी रोड्स को अंडरडॉग दिखाया जाएगा। एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं कि रेसलमेनिया में अगर कोई अंडरडॉग बेबी फेस जाता है तो वो जीत के ही आता है। पिछले साल भी कोडी रोड्स कहीं ना कहीं बेबी फेस थे, लेकिन वहाँ पे हमें पता था कि कोडी रोड्स टाइटल जीतेंगे, तो वो इतने ज़्यादा अंडरडॉग नहीं थे। इस साल भी हमें कहीं ना कहीं पता है कि कोडी जीतेंगे, लेकिन इस साल उनके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हुई। पिछले साल कोडी सिंपल रॉयल रंबल जीते थे एंड उसके बाद वो रोमन के अगेंस्ट चले गए थे। इस साल रंबल जीतने के बाद रॉक आए, उनकी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने लिया, उसके बाद काफ़ी दिक्कतें हुई एंड उसके बाद कोडी को वापस उनकी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन फिर जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो रॉक आ गए कोडी रोड्स को और परेशान करने। एंड अभी कोडी वर्सेस रोमन सिंगल्स मैच से पहले उन्हें एक टैग टीम मैच में कम्पीट करना पड़ेगा। तो पिछले साल की तरह उतनी ज़्यादा जो ट्रबल्स है अभी इस साल कोडी रोड्स की, वो पिछले साल नहीं थी। पिछले साल की तरह रास्ता इतना ईजी नहीं है, तो इसलिए कोडी रोड्स को अंडरडॉग दिखाया जा रहा है कि ऑड्स उनके अगेंस्ट स्टैक्ड है। हालांकि हमें पता है कि कोडी के जीतने के चांसेस है, लेकिन स्टिल अगर नंबर गेम की बात करोगे तो रॉक, रोमन, ब्लड लाइन बहुत आगे है। एक सेथ रॉलिंस को लेकर कोडी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता सकता हूँ। चाहे आप देख लो कोफी मेनिया रेसलमेनिया 35 की बात, चाहे आप देख लो सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 35, वो भी मैं कह सकता हूँ। तो सेथ रॉलिंस ने भी भाई रेसलमेनिया 35 के अंदर अपनी बहुत ही तगड़ी स्टोरी फिनिश करी थी एक तरीके से। उनके लिए भी काफ़ी एजेंडा चलाया गया था कि रॉलिंस को चैंपियन बनना चाहिए। एंड स्टार्टिंग में ही, शो के स्टार्टिंग में वो हरा चुके थे भाई किसको, ब्रॉक लेसनर को। कोफी किंगस्टन की भी भाई स्टोरी खत्म हुई कोफी मेनिया। तो ये बेबी फेसेस की विक्ट्री भाई काफ़ी कुछ इंडिकेट करती है एंड पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा नए टैलेंट्स की तरफ आगे बढ़ती है। एंड कोडी रोड्स ऑलरेडी काफ़ी स्टैब्लिश्ड है, नए भले नहीं है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए फ्यूचर गोल्ड माइन है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पक्का उनको टाइटल देगी। वो पिछले साल ही दे देती, लेकिन पिछले साल शायद नहीं देके सही भी किया, बिकॉज अभी जो स्टोरी पीक पे वो शायद पिछले साल नहीं होती। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कोडी रोड्स टाइटल जीतेंगे, वो ये है कि 2 मैचेस हैं रेसलमेनिया के अंदर। अब एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ भाई, ऐसा कोई नहीं होने वाला जो दोनों नाइट जीते। कहने का मतलब है कि अगर रोमन एंड रॉक नाइट 1 में जीत जाते हैं तो नाइट 2 में रोमन किसी भी कंडीशन में नहीं जीतने वाले, वो हो ही नहीं सकता। एंड अगर नाइट 1 के अंदर कोडी रॉलिंस जीत जाएंगे तो नाइट 2 में कोडी के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी कि नाइट 1 में जो जीतेगा वो नाइट 2 में हारेगा, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। रॉक नाइट 1 में पक्का जीतने वाले हैं। रॉक भाई मजाक नहीं है, इतने टाइम बाद आ रहे हैं एंड रॉक टैग टीम मैच के अंदर है, तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे मैच को। सेथ रॉलिंस पिन ले सकते हैं इजीली, या तो कोडी रोड्स भी ले सकते हैं। कोडी रोड्स को अगर और ज़्यादा अंडरडॉग दिखाना है तो नाइट 1 में मोस्ट लाइकली रॉक जीतेंगे, बिकॉज बहुत टाइम बाद कंपीट करने वाले एंड बैटिंग ऑड्स भी कहीं ना कहीं उनको आगे जाके फेवर करेगी। अभी तो सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के लिए है, लेकिन आगे जाके रॉक के फेवर में आ जाएगी, वो मुझे बिलीव है, वो मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन अभी के हिसाब से मानना ये जा रहा है कि अगर रॉक रोमन जीत जाते हैं नाइट 1 में तो नाइट 2 हो जाएगा ब्लड लाइन रूल्स। ये मैं रिपीट कर चुका हूँ पहले भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ब्लड लाइन रूल्स में कोई और कॉस्ट नहीं करेगा रोमन को, सब रोमन की हेल्प करने आएंगे, लेकिन भाई एंड में जो है रॉक ही रोमन को कॉस्ट करेंगे। जब सबको पता रहेगा कि अब रोमन की हेल्प होने वाली है, ब्लड लाइन है रोमन के साथ में, तभी रॉक खुद ही कॉस्ट करेंगे। तो ये चीज़ लिख के ले लो कि अगर ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा तो ये रोमन के लिए ही दिक्कत की बात है। ये कुछ मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। तो नाइट 1 में रॉक को विक्ट्री मिलेगी, मतलब नाइट 2 में रोमन
गए। अब नाइट 1 में रॉक जीतेंगे, नाइट 2 में रोमन हारेंगे रॉक की वजह से, तो ऐसे में आगे रोमन रॉक की फ्यूड बिल्ड होगी जिसमें टाइटल की कोई भी नीड नहीं है, ऐसा काफ़ी सारे फैंस का मानना है। हालांकि इसमें भी आप डिबेट कर सकते हो बिकॉज पॉल हेमन ने कहा था कि हेड ऑफ द टेबल का मतलब ही सब कुछ टाइटल्स है, ये बिल्कुल पैरेलल है, टाइटल है तो हेड ऑफ द टेबल है, टाइटल नहीं है तो हेड ऑफ द टेबल नहीं है। तो अगर रॉक रोमन हेड ऑफ द टेबल की फाइट है तो बिना टाइटल कैसे हो सकती है? तो ये डिबेट करने लायक टॉपिक है, बट स्टिल अगर इतना लॉजिक में जाओगे तो फिर WWE का सेंस ही नहीं बनेगा बिकॉज हमें पता है कि स्क्रिप्टेड है, प्लान्स चेंज होते हैं। तो ये तो 3 मेजर रीजन्स हैं कि कोडी रोड्स जीतेंगे ही जीतेंगे एंड ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि टाइटल उनके पास आएगी। एक और अगर मैं आपको बोनस रीजन दूं तो भाई वो काफ़ी सिंपल ये है कि रॉक जाने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद लीव पे, रोमन को भी लेके अपडेट्स है कि रोमन जो है लीव पे जाएंगे। इस दौरान रोमन नहीं रहेंगे, रॉक नहीं रहेंगे, तो फिर चैंपियन कहाँ रहेगा? चैंपियन बनेंगे कोडी रोड्स एंड कोडी रोड्स रहेंगे रेगुलर। हालांकि कोडी रोड्स भी रेसलमेनिया के बाद वाले शोज के लिए कुछ अभी से ज़्यादा एडवर्टाइज्ड है नहीं, लेकिन वो हो जाएंगे, वो पक्का है एंड कोडी रोड्स इस दौरान कंपनी को कैरी करेंगे। तो ये कुछ कंफर्म है कि कोडी रोड्स जीतेंगे रेसलमेनिया के अंदर, इसीलिए मैं इतना श्योर होकर कह रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इतना कैसे श्योर हो, तो इसीलिए मैं इतना श्योर हूँ कि कोडी रोड्स जीतेंगे। बाकी अगर बैटिंग ऑड्स की बात करोगे तो बैटिंग ऑड्स फेवर कर ही रही है, पिछले साल भी हालांकि उसने फेवर करा था, बट स्टिल यू नेवर नो भाई बैटिंग ऑड्स कब काम आ जाए कब ना आए। तो अभी के हिसाब से कोडी रोड्स को लेकर ऑड्स भी फेवर में है एंड अभी के हिसाब से सब कुछ कोडी रोड्स के पाले में ही गिर रहा है। एंड अभी हमें पता भी चल जाएगा, 3 मंडे नाइट रॉ, 2 स्मैकडाउन के एपिसोड्स बाकी हैं, तो जिस तरीके से आगे बिल्ड बढ़ेगी वो देख के आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड मोस्ट लाइकली कोडी को अंडरडॉग दिखाया जाएगा, देखते हैं कितना अंडरडॉग दिखाया जाता है किस लेवल पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अंडरडॉग दिखा दोगे भाई तो फिर वो भी बहुत बदतर चीज़ लगती है मुझे। मेरा पर्सनल POV है, आपके अलग थॉट्स हो सकते हैं, जरूर से अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। तो अभी के हिसाब से ओवरऑल घुमा फिरा के बात तो यही है कि रोमन रेंज के लिए रेसलमेनिया खतरों से खाली नहीं है, बहुत ही दिक्कतें हैं। एंड रेसलमेनिया में जब रोमन जाएंगे नाइट 1 में तो वहाँ पे तो निकलेंगे विनर बन के, लेकिन जब नाइट 2 में एंटर करेंगे मेन इवेंट में तो वहाँ पे जब वो बाहर निकलेंगे तो विदाउट चैंपियनशिप एंड मे बी एक ब्रोकन फैमिली के साथ बाहर निकले, यानी कि ब्लड लाइन प्रॉपर बिट्रे करेगी रोमन को अभी के हिसाब से। तो ये कुछ है गाइज अपडेट एंड जो भी कह लो मिश्रण सारी चीज़ों का, मेरे ओपिनियंस वगैरह का, मेरा POV कुछ अपडेट दे दी मैंने। एंड ये है प्रॉपर रीजन्स कि क्यों रोमन हारेंगे रेसलमेनिया के अंदर एंड क्यों कोडी जीतेंगे, क्यों कोडी की स्टोरी फिनिश होगी। ऑल्सो इससे ज़्यादा खींचने का कोई सेंस भी नहीं बनेगा, अगर इससे ज़्यादा खींच दोगे भाई कोडी की स्टोरी को तो फिर ये भी चीज़ बहुत वाहियात है कि अगर यहाँ से खींच दिया तो फिर आगे मत ही जीताओ। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो हमने ये भी देखा कि कोडी के सामने शर्त भी रख दी गई कि अगर यहाँ पे हारे तो वापस मौका ही नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि कोडी यहाँ पे जीतने वाले हैं एंड इसके पीछे कोई डाउट नहीं है। अगर अभी भी डाउट है तो मुझे नहीं पता भाई कि क्या है आपकी प्रेडिक्शन, बट स्टिल रेसलिंग है तो नहीं पता कब क्या हो जाए, प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकती है। रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन तो मैं रेसलमेनिया नाइट 1 से पहले डाल ही दूंगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अभी के हिसाब से हाइप बहुत तगड़ी है, सब कुछ बहुत मजेदार हुआ है, बस आउटकम अगर अच्छा निकल जाए तो मज़ा आ जाए। अब आउटकम अच्छा आपके लिए क्या, रोमन का रिटेन करना या फिर कोडी का नया चैंपियन बनना है, वो आप लोग अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। मेरा काम था अपने ओपिनियंस को देना एंड आपको समझाना कि क्यों मुझे ऐसा लगता है, वो मैंने कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ है एंड आई होप सो आपको वीडियो से कुछ जानने को मिला हो, मेरा POV समझ में आया हो। अपने POV आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, जरूर से ओपिनियंस बताना, मैं पढ़ूंगा जरूर से, देखता हूँ कौन क्या कहता है, कौन क्या चाहता है, टीम रोमन टीम कोडी, जो भी कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।